नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज एकोनाइटम पेंटार्कन PTK2 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शुआबे द्वारा बनाई गई पेटेंट मेडिसिन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कैसे इसमें को लिया जाता है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो पेशेंट को कॉमन कोल्ड में दिया जाता है। कॉमन कोल्ड में पेशेंट को अगर बार बार छींकें आती है, इम्यून सिस्टम पेशेंट का कमज़ोर हो गया है, इम्यूनिटी वीक हो गई है और बार बार गला दर्द करता रहता है, सोर थ्रोट की शिकायत होती है, इन्फ्लामेशन आती रहती है या फिर पेशेंट को साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है, नाक बंद हो जाती है, बुखार की शिकायत कई बार देखने को मिलती है, तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई दी जाती है। खांसी में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ड्राई कफ में खास तौर पर दिया जाता है। इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं वो है एकोनाइट, जिसके नाम पर ये मेडिसिन है। एकोनाइट ऐसे पेशेंट में दी जाती है जब पेशेंट को सर्दी लग जाती है, ठंडी हवा लग जाती है, मौसम बदलती है, तब पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसमें बार बार छींकें लगना, नाक का बहना, गले में दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द होना, भारीपन रहना, रेस्टलेसनेस की शिकायत होना यानी बेचैनी होना, वीकनेस महसूस होना और सिर दर्द की कई बार शिकायत होना, ठंड लगना, तो ऐसे लक्षण कई बार आते हैं। तो ऐसे में दवाई इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें बेलाडोना डाली गई है। ये पेशेंट को कफ में दी जाती है, ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, गले के दर्द को ठीक करती है, टॉन्सिलाइटिस में पेशेंट को दी जाती है, टॉन्सिल्स में कई बार इन्फ्लामेशन आ जाती है उसको कम करती है और उसके कारण बुखार भी अगर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करती है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। इसमें ब्रायोनिया डाली गई है, ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, गले के दर्द में दी जाती है, शरीर में होने वाली वीकनेस को ठीक करती है, शरीर में होने वाले दर्द को ठीक करती है। अचानक से पेशेंट को फीवर आ जाता है तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें जेल्समियम डाली गई है, फीवर के लिए खास तौर पर दी जाती है। पूरे शरीर में वीकनेस हो, ठंड लग रही हो पेशेंट को और दर्द की शिकायत भी अगर बन रही है, बेचैनी हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में दी जाती है। फेरमफोस डाली गई है, ये बुखार में पेशेंट को दी जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स में पेशेंट को दी जाती है, शरीर के दर्द में पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है जो ये टैबलेट है। अगर इसके डोजेस की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। जिसकी कॉमन डोज होती है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दी जाती है। एक्यूट केस में डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लें और क्रॉनिक केस में भी एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।